शिक्षकों के वेतन भुगतान की जग गई आस, खटाखट हुए पत्र जारी। बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के वेतनमान में होगी बढ़ोतरी, सरकार को लिखा गया पत्र। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक जो दूसरे महीने वेतन को लेकर चिंतित है, इसको लेकर बीते देर शाम ही मैंने एक खबर भी चलाई थी कि अभी तक वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिलों के पदाधिकारियों के द्वारा और जिला के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मियों के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है, जिसके कारण शिक्षकों के प्राण नंबर जनरेट होने में काफी समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर शिक्षकों के मन में यह चिंताएं सता रही थी कि मेरा वेतन का भुगतान मार्च महीने में भी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी बीच बीते देर शाम तक एक फटाफट एक खबर जो है निकल कर बाहर आई है। कई जिलों की ओर से विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं उनके वेतन निर्धारण संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, उन तमाम जिलों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया था कि कल तक मात्र 3 जिले, जिसमें गोपालगंज, दरभंगा जिला और बेतिया जिला की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया गया था। लेकिन देर शाम 15 फरवरी 2025 तक लगभग बिहार के 10 जिलों की ओर से शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में और उनके वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना जिले की ओर से भी शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं अन्य वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी किया गया है। उधर शेखपुरा जिला की ओर से भी वेतन भुगतान एवं वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी किया गया है। सुपौल जिला की ओर से भी वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया गया है। उधर सिवान जिला की ओर से भी इसी संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिला की ओर से भी इसके संबंध में देर शाम पत्र जारी कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिले की ओर से भी इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से कई ऐसे जिले हैं, लगभग बिहार के 38 जिले में 10 से ऊपर जिला की ओर से अभी तक विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पत्र जारी हो जाने से इसमें तुरंत गति से कार्य होगा, क्योंकि जब तक शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट नहीं हो जाता तब तक शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा। प्राण नंबर जनरेट हो जाने के बाद HRMS पोर्टल पर अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा। तो ऐसे में शिक्षकों का प्राण नंबर जितना जल्द हो सके सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए, उसके बाद अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया होगी। तब जाकर संभावना यह दिखती है कि मार्च 2025 में प्रथम सप्ताह तक शिक्षकों के वेतन का भुगतान हो सकता है। हालांकि एक आशा यह दिख रही है कि जब जिलों की ओर से सक्रियता दिखाई दी गई है, पत्र जारी कर दिया गया है, तो यह संभावना दिखने लगी है कि अब शिक्षकों के वेतन जनवरी और फरवरी महीने का मार्च में प्रथम सप्ताह तक भुगतान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वेतन भुगतान के मामले में कई और भी मामले हैं। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां नियोजित शिक्षकों का भी वेतन का भुगतान जनवरी महीने का नहीं हो पाया है। किशनगंज जिले के नियोजित शिक्षक भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहां नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। तो भुगतान के मामले में कह दिया जाए तो एरियर का भुगतान शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कई जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर शिक्षकों का एरियर का जो भुगतान होना है, उस भुगतान के लिए शिक्षकों से मोटी रकम की मांग की जा रही है। वैसे तो यह एरियर कई बिंदुओं से संबंधित है, चाहे वह मातृत्व अवकाश से संबंधित हो, चाहे वह चिकित्सा अवकाश से संबंधित हो या फिर DA से संबंधित हो, लेकिन मुख्य रूप से यह एरियर 2022 में बहाल शिक्षक से संबंधित हो, जिसके तहत 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के बाद उन शिक्षकों का ये पे फिक्सेशन हुआ था, यानी वेतन का निर्धारण हुआ था। वेतन निर्धारण तो समय पर नहीं हुआ, बाद में उनका वेतन का निर्धारण हुआ। वेतन निर्धारण के बाद प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान उनका शुरू कर दिया गया, लेकिन बीच अवधि को जो वेतन था उसे एरियर के रूप में भुगतान किया जाना था, परंतु शिक्षकों का एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। कई जिलों से इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। सूचना तो यह भी प्राप्त हुई है कि शिक्षकों के एरियर भुगतान के एवज में शिक्षकों से प्रति शिक्षक 50 हजार रुपए की मांग भी की जा रही है, जो शिक्षकों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाली बात है। दोस्तों, इसके संबंध में बार बार शिक्षकों की ओर से यह सवाल उठाया जाता है कि आखिर भ्रष्टाचार का यह कदम कब तक रुक सकेगा।
शिक्षक कब तक दोहन के शिकार से आजाद हो सकेंगे। मैं इसके संबंध में कहना चाहूंगा कि कई शिक्षकों के द्वारा यह कहा गया है कि इसका निदान क्या है। दोस्तों, इसका निदान है जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। पटना में इसका संचालन किया जा रहा है और इसके लिए 5 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी शिक्षक से अगर कोई भी रकम की मांग की जाती है, किसी भी काम के लिए अगर घूस की मांग की जाती है, तो उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टोल फ्री नंबर पर फोन करें और वहां पर कॉल करें और इसकी शिकायत दर्ज कराएं। आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तुरंत गति से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा इन शिकायतों को संबंधित जिलों के पास भेज दी जाती है और त्वरित गति से कार्य भी होता है। इसलिए आपकी समस्याओं का निदान शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी। आप इसके लिए धैर्य बनाए रखें, किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों, बिहार में बहाल होने वाले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए खुशखबरी वाली बात है। खुशखबरी वाली बात इस रूप में है कि पहले शिक्षक इस बात को लेकर मायूस दिख रहे थे कि हम प्रधानाध्यापक तो बनने वाले हैं, प्रधान शिक्षक तो बनने वाले हैं, लेकिन वेतनमान के रूप में मुझे जो राशि मिलने वाली है वह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। क्योंकि प्रधान शिक्षक के लिए 50,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। मूल वेतनमान प्राध्यापकों के लिए जो निर्धारित किए गए हैं, शिक्षक ये सोच रहे थे कि विभाग की नजर इस पर अवश्य पड़ेगी और विभाग द्वारा इसमें संशोधन अवश्य किया जाएगा। इन शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी अवश्य होगी। दोस्तों, यह भी बात सत्य है कि वेतनमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कब होगी यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। क्योंकि कई महीनों से शिक्षकों की ओर से इंतजार किया जा रहा था कि इस दिन कैबिनेट की मोहर लगेगी तो अब सरकार से संज्ञान लेगी, सरकार से संज्ञान मिलेगी। लेकिन दिन बीतते चले गए। अब जाकर बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा के द्वारा बिहार सरकार को एक पत्र लिख दिया गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूं। दोस्तों, बड़ा सवाल है। उन्होंने किया है कि बहुत बड़ा सुझाव उनकी ओर से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में बहाल होने वाले खास तौर पर प्रधानाध्यापक जो उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक कहलाएंगे, उनके अंदर सीआरसीसी का भी संचालन हो रहा है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके वेतनमान का निर्धारण किया गया है। तो प्रधानाध्यापक का अगर वहीं उसी विद्यालय की अगर बात करें, उसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का मूल वेतन जो साथ ही रहने वाला है ना, तो दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 50,000 जो है। आत्महीनता के ये शिकार होंगे प्रधानाध्यापक, जिसको लेकर विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा की ओर से बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि खासतौर पर प्रधानाध्यापकों के मामले में नियमित संपर्क के लिए जो शिक्षक है उनके लिए जो लेवल 9 का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है खासतौर पर माध्यमिक विद्यालयों में पोस्टेड होने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए जो नया वेतनमान है वो अविलंब 53,100 कर देना चाहिए, अन्यथा इनको लेकर वेतनमान